क्या आपकी उम्र 40 से 50 के बीच में है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं खा तो बहुत कम रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है? मेरे सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लैशेस, एंजाइटी, मूड स्विंग्स और बेली फैट बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है कि इसका कारण आपकी डाइट हो, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान हार्मोन्स के साथ साथ डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपा और मैं इस वीडियो में आज आपको ये बताने वाली हूँ कि मेनोपॉज के दौरान बेस्ट डाइट कौन सी होती है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस दौरान हम अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करके अपने सिम्टम्स को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है प्रोटीन रिच फूड, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो आपके मसल मास को इम्प्रूव करता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, आपको बहुत ज़्यादा देर तक भूख फील नहीं होने देता। इससे आपकी क्रेविंग्स कम होती हैं और आपके बेली फैट को भी कम करता है। इसलिए हमें प्रोटीन रिच फूड में जैसे आपका कर्ड हो गया, पनीर हो गया, दाल है, स्प्राउट्स है, टोफू है, पनीर है, ये सब इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड, क्योंकि आपको पता ही है कि मेनोपॉज के दौरान हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उसमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जो कैल्शियम होता है वो बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। तो कैल्शियम के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए? दूध, दही, पनीर, ये सब लेना चाहिए। इसके अलावा आपको तिल का यूज़ करना चाहिए, आपको रागी लेना चाहिए। रागी एक बहुत ही रिच सोर्स होता है कैल्शियम का। इसके अलावा हो गया आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी है और ब्रोकली है, इन सब का यूज़ करना चाहिए। और विटामिन डी के लिए आपको मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है, कम से कम 15 से 20 मिनट की सनलाइट रोज़ लेनी चाहिए। और आपका जो कुछ फूड्स होते हैं जो फोर्टिफाइड होते हैं विद विटामिन डी, मतलब कि बाज़ार में कुछ ऐसे फूड आते हैं जिसमें विटामिन डी को इंक्लूड किया जाता है, उनको यूज़ करना चाहिए। और एग का स्पेशली जो योक वाला पार्ट है उसे भी यूज़ करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है कि आपको फाइबर्स रिच फूड लेना चाहिए। जो फाइबर्स होते हैं ये आपका वेट कंट्रोल करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इसके अलावा आपका हार्मोन्स का बैलेंस बना के रखते हैं। फाइबर्स के लिए आप जो वेजिटेबल्स हो गए, सैलड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपको ओट्स इंक्लूड करने चाहिए और ब्राउन राइस लेना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो ओमेगा 3 होते हैं ये हेल्दी फैट्स होते हैं। ये आपकी बॉडी में हार्मोन का बैलेंस, आपकी बोन हेल्थ, हार्ट, ब्रेन, स्किन, जॉइंट्स, इन सब की हेल्थ को मेंटेन करके चलते हैं। आपके जॉइंट्स की स्टिफनेस हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गए, इनको कम करते हैं। तो ओमेगा 3 के लिए आप अलसी के बीज ले सकते हैं, जिनको कि आप फ्लैक्सीड बोलते हैं। चिया सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सोयाबीन है, टोफू है, इन सबको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वाटर। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, आपको बार बार अपना मुंह सूखा हुआ महसूस हो रहा है, आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कभी आपको हेडेक होता है, कभी आपको थकान होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं हो? तो दोस्तों इसका सिंपल सा रीज़न होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। इसलिए आपको मेनोपॉज के दौरान पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करना चाहिए। एटलीस्ट 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। बाकी पानी आपका जो एरिया है वहाँ पर वेदर कैसा है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और आपका एक्सरसाइज लेवल क्या है, इसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। और वाटर का इंटेक करने के लिए कभी भी आपको प्यास लगने का वेट नहीं करना चाहिए। आपको पूरे दिन में धीरे धीरे सिप सिप करके पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए। लास्ट में आता है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों जो शुगरी फूड होते हैं वो आपको कम लेने चाहिए।
कैफ़ीन हो गया, जैसे चाय कॉफ़ी हो गई, उनका यूज़ कम करना चाहिए। जो फ्राइड आइटम्स होते हैं जैसे चिप्स पापड़ वगैरह, इनको कम यूज़ करना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड होता है जैसे ब्रेड वगैरह हो गए, पिज़्ज़ा बर्गर या जो भी फास्ट फूड आइटम्स होते हैं, उनका एक लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। अल्कोहल का इंटेक बहुत कम करना चाहिए। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्रैश डाइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि मीनोपॉज इज़ नॉट द टाइम टू टेक लेस फूड, इट इज़ द टाइम टू टेक स्मार्टर फूड। तो अपनी डाइट हैबिट्स को इम्प्रूव कीजिए और अपने इस मीनोपॉज की जर्नी को हेल्दी एंड हैप्पी बनाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़ इन द वर्ल्ड। थैंक यू।